तो दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिस्ट्री के क्वेश्चन और आंसरों की सीरीज चल रही है और आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ फिर से हाजिर हैं हम। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में अशोक का शासनकाल क्या था। तो सम्राट अशोक का शासनकाल पूछा है 269, सॉरी ये डेट सही नहीं है, आपको याद रखना है 273 से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, VCE। ठीक है, तो आपको याद रखना है 273 से 232 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल था। और सम्राट बनने के बाद अशोक ने सिर्फ एक ही युद्ध लड़ा। वो युद्ध कौन सा था? वो था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध लड़ा अशोक ने, जो कि 265 से 260 ईसा पूर्व के बीच में ये युद्ध हुआ है। ठीक है, अशोक से पहले उनके पिता बिंदुसार, अशोक के पिता बिंदुसार शासक थे। ठीक है, अशोक का संबंध किस राजवंश से था? मौर्य वंश से। ठीक है, मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे सम्राट अशोक। ठीक है, अशोक द ग्रेट, आपको याद रखना है। अशोक को अशोक द ग्रेट बोला जाता था। इनके अन्य नाम भी हैं, उनमें देव नाम, प्रिय और प्रियदर्शी। प्रियदर्शी ये दो अदर फेमस नाम हैं। और अशोक मौर्य वंश से संबंधित हैं। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया था। तो चरक को कनिष्क ने संरक्षण प्रदान किया था। और कनिष्क जो कि कुषाण वंश के शासक थे, कुषाण वंश के शासक थे। और कनिष्क का जो शासनकाल था वो 127 ईस्वी से लेकर 140-51 ईस्वी तक लगभग रहा। ठीक है, 127 से 140-51 के बीच में लगभग रहा है। ठीक है, और चरक जो थे वो कुषाण वंश से ही संबंधित थे। और इनकी प्रसिद्ध जो आयुर्वेदिक ग्रंथ था वो था चरक चरक संहिता। चरक संहिता चरक की एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ था। ठीक है, चरक। और कुषाण वंश का संस्थापक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कनिष्क की बात कर रहे हैं जिनका संबंध कुषाण वंश से है। और चरक जो कि उनके शासनकाल में ही संरक्षण मिला चरक को, कनिष्क के शासनकाल में, जिनकी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है चरक संहिता। और कुषाण वंश का संस्थापक आपको पता होना चाहिए, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफाइसिस। ठीक है, कुजुल कडफाइसिस कुषाण वंश के संस्थापक थे। ठीक है, कनिष्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुषाण वंश का संस्थापक बताना जरूरी था, जो कि कुजुल कडफाइसिस, ये नाम आपको याद रखना है। कनिष्क की बात करें तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। ठीक है, शक संवत चलाया कनिष्क ने, जो कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, यानी भारत का आज भी राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। और सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के चले थे वो कुषाण काल में ही चले थे। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चले, तो आपको गुप्त काल याद रखना है। और गुप्त काल के सोने के सिक्कों को दीनार बोला जाता था। ठीक है, और गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के थे उन्हें रुपयक बोला जाता था। तो आपको याद रखना, सोने के सिक्कों को, गुप्त काल के जो सोने के सिक्के थे वो दीनार कहलाते थे, और गुप्त काल के चांदी के सिक्के रुपये कहलाते थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में ही चले। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए सर्वप्रथम सोने के सिक्के कहाँ चले, तो कुषाण वंश आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। तो अभी क्वेश्चन कुषाण वंश से संबंधित था। और कुषाण वंश के जो संस्थापक थे कुजुल कडफिसिस, उनका ही पुत्र था भीम कडफिसिस, जिसने सर्वाधिक व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है, और कुषाण और भीम कडफिसिस का संबंध कुषाण वंश से था, क्योंकि ये कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफाइसिस का पुत्र था। और अगर सवाल पूछा जाए कि कुषाण मूर्तियों का संग्रहालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है मथुरा। मथुरा में राष्ट्रीय कुषाण
मतलब राष्ट्रीय संग्रहालय है मथुरा में, जो कि जहाँ पर कुषाण मूर्तियों को रखा गया है। और ये राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? मथुरा में, आपको याद रखना है। सर्वाधिक, अभी हमने बताया, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कुषाण काल में ही हुआ, और वो भी भीम कड़फिसिस के शासनकाल में हुआ, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की। इसमें ब्रह्म समाज, इसके अध्यक्ष थे, जो प्रथम अध्यक्ष थे, यानी केशव चंद्र सेन की अध्यक्षता में ही भारतीय सुधार संघ की स्थापना हुई 29 अक्टूबर 1870 में। इसमें जो ब्राह्म समाज था, ब्रह्म समाज के धर्मनिरपेक्ष पक्ष का प्रतिनिधित्व किया गया है। ठीक है, हम भारतीय सुधार संघ की बात करें, इसमें ब्रह्म समाज के धर्मनिरपेक्ष पक्ष का प्रतिनिधित्व किया गया है। ठीक है, भारतीय सुधार संघ में। और जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहाँ ने 1526 में शाहजहाँ ने 1526 में नहीं, 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। लेकिन सर्वप्रथम राजधानी जो आगरा को बनाया, दिल्ली से सर्वप्रथम राजधानी आगरा में जब स्थानांतरित की गई थी, तो वो 1506 में की गई थी। और सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश का शासक था, बहलोल लोदी का पुत्र था, उसने 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। लेकिन इसके बाद अगर सवाल ये पूछा जाए कि किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा में बनाई थी, तो अकबर ने। ठीक है, 1526 में अकबर ने अपनी राजधानी आगरा में बनाई थी। ठीक है, और यही राजधानी आगे चल के मुगल जो सम्राट था शाहजहाँ, उसने 1638 में अपनी राजधानी फिर से आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित कर ली। अगला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं उसकी तरफ। पूछा गया है कि किसने ट्रेड यूनियन आंदोलन की, वो क्वेश्चन है किसने ट्रेड यूनियन आंदोलन की स्थापना की? तो नारायण मल्हार जोशी, आपको याद रखना है, NM जोशी, जो ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता हैं, आपको याद रखना है ये नाम, नारायण मल्हार जोशी। इनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और आचार्य केशव चंद्र जो थे, इनकी महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव रनाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे की प्राप्ति किन खानों से हुई? तो गोलकुंडा की खानों से इसकी प्राप्ति हुई। और गोलकुंडा की खान भारत में है, आपको पता होनी चाहिए। और किसी समय अगर हम कोहिनूर हीरे की बात करें, तो किसी समय ये विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा था, ये आपको याद रखना है। और इस वक्त ये ब्रिटेन के पास है, और वहीं के म्यूजियम में ये रखा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स आज़ादी से पहले ही इसको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया था उन्होंने। कोहिनूर हीरा जो कि गोलकुंडा की खान से निकाला गया था या प्राप्त किया गया था, यही सवाल में पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि धातु से बने सिक्के पहली बार कब सामने आए? तो धातु से बने सिक्के पहली बार बुद्ध काल में सामने आए। और बुद्ध काल में संभवतः प्रारंभ में तांबे तथा चांदी के सिक्कों का निर्माण हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। पहले तांबे और चांदी के सिक्कों का निर्माण हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि धातु से बने सिक्के पहली बार कब सामने आए, तो आपको याद रखना है बुद्ध काल में। लेकिन भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्कों किस काल में चले, तो आपको याद रखना है कुषाण काल में। लेकिन सर्वप्रथम सोने के सिक्के की बात करें तो कुषाण काल, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात करें तो गुप्त काल। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस काल में चले, तो कुषाण काल में चले। और सर्वाधिक सोने के सिक्के कब चले, तो आपको याद रखना है गुप्त काल में। और गुप्त काल के सोने के सिक्कों को दीनार बोला जाता था।
साथ ही गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के थे उनको रुपयक बोला जाता था। तो आपको याद रखना है, गुप्त काल के जो सोने के सिक्के थे वो दीनार कहलाते थे, जबकि गुप्त काल के चांदी के सिक्के रुपयक कहलाते थे। और सवाल जो पूछा गया है कि धातु से बने सिक्के पहली बार बुद्ध काल में सामने आए थे। ठीक है, प्रारंभ में जो सिक्के बनते थे वो तांबे और चांदी के सिक्कों का निर्माण हुआ, उसके बाद सोने के सिक्के बने होंगे। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस काल में चले तो कुषाण काल याद रखना है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चले तो गुप्त काल आपको याद रखना है। और गुप्त काल के सोने के सिक्के दीनार और गुप्त काल के चांदी के सिक्के रुपयक कहलाते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है कि पुराण की संख्या कितनी है। तो 18 पुराण है, आपको याद होनी चाहिए, लेकिन एक जानकारी के लिए आपको हम 18 पुराण को मौखिक बता दे रहे हैं, लिख के नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहला है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, 12 पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 जो पुराण हैं आपको मौखिक हमने बता दिए। और जो सवाल पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है तो 18, ये 18 पुराण हमने मौखिक बताए हैं, क्योंकि लिखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। और अब हम कोशिश करेंगे आगे से जो हम सीरीज़ लेकर आएंगे उनमें हम एक काली जगह पे पूरी डिटेल लिख लेंगे, ताकि कोई भी चीज़ बताते समय अगर आपको फिर से देखनी है तो वो आपको डिस्प्ले पे शो करती रहे। तो फिलहाल आपको याद बता दिए हमने 18 जो पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, 12 पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण हमने बताए। साथ ही वेद भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है। तो 4 वेद हैं, आपको याद रखने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, जो था पुराणों की संख्या कितनी है। 18 हमने आपको बताए पूरे पुराण। और मिलते हैं अगले वीडियो में, होंगे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनको गहन अध्ययन के साथ हम कवर करेंगे। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।